वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर कॉस्टिंग और रियल। आज का हमारा क्वेश्चन है डेडपूल 3, जिसमें हम डेडपूल के वर्जन्स, वुल्वरीन के काफ़ी सारे वर्जन्स और काफ़ी सारे यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में आयरन मैन को निकलने वाला है कि नहीं, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही क्या मिस्टर डूम बनने वाले हैं, और सीक्रेट वॉर्स और बहुत सारे बातें जो वीडियो को जाने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें डेडपूल दिखता है, जो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके बताता है कि मैं यहाँ वुल्वरीन को लेने आया। डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढते हुए उसके कब्र के पास रहता है और वहाँ खुदाई करके देखने लगता है। उसे लगता है कि वुल्वरीन अभी भी वहाँ जिंदा, पर जब वो कब्र को खोदता है तो वहाँ से वुल्वरीन का कंकाल निकलता है। पर वो सोचा था कि वहाँ से वुल्वरीन जिंदा निकलेगा। फिर वह वुल्वरीन से बातें चीतें करने लगता है और अपना डेडपूल काफ़ी मायूस भी हुआ। तभी डेडपूल बताता है कि मुझे वुल्वरीन की काफ़ी ज़रूरत है। तो जैसे ही इन बातें कर रहे होते तभी हम AI TVA के आदमी आ जाते हैं, जो डेडपूल को लेने आए थे। पर अपना डेडपूल तो डेडपूल है, वो उसे इरेजर की तरह रगड़ कर मारता है पूरे TVA आर्मी को। फिर वह फोर्थ वॉल को ब्रेक करके बताता है कि आपको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कि यह क्या है। अपने पास्ट में ले जाता है। वह बताता है कि मैं यहाँ कैसे आया और TVA आर्मी मुझे क्यों खोज रहे हैं। फिर वह अपने पास्ट में ले जाता है और कहानी उस समय की थी 2018 में, जब उसके पास ट्रैवल का टाइम मशीन आ जाता है। तो वो टाइम मशीन के साथ काफ़ी सारी गड़बड़ी करता है, अपने बहुत सारे पास्ट के विलन्स को मार देता है और अपने दोस्त वैनिसा को ही बचा लेता है। साथ में इतने ज़्यादा टाइम मशीन के साथ गड़बड़ी करने के कारण TVA वाले भी हरकत में आ जाते हैं और TVA वाले लोग उसे लेने के लिए यहाँ आए होते हैं, जिस कारण TVA वाले लोग हरकत में आ जाते हैं और वह डेडपूल को लेने आते हैं। पर वो टाइमलाइन की गड़बड़ी करने के कारण वह काफ़ी खुश था और अपने दोस्त वैनिसा को भी उसने बचा लिया था। फिर वह एक समय इस टाइमलाइन का प्रयोग कर अर्थ 616 यानी अपने मेन MC यूनिवर्स में जाता है और वह हैप्पी से कहता है कि मुझे एवेंजर्स बना दे। पर हैप्पी मना कर देता है और वो बोलता है कि वह उसे एवेंजर्स नहीं बना सकेगा, इसीलिए वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है। एक दिन डेडपूल के सारे दोस्त का बर्थडे मना रहे होते हैं, तभी डरान ठकटक होती है और वहाँ पे TVA आर्मी आए होते हैं, जो डेडपूल को लेने आए होते हैं और वे उसे अपने पोर्टल के जरिए TVA ऑफिस में लेकर। जब वो TVA के ऑफिस में जाता है तो वहाँ उसे एक ऑफिसर मिलता है, जिसका नाम था पैराडॉक्स। वह उसे बताता है कि वह TVA कैसे काम करता है, TVA क्या करता है। जहाँ पर डेडपूल समझ जाता है कि TVA वाले उसे यहाँ पकड़ क्यों लाए, क्योंकि वह टाइमलाइन में काफ़ी सारी गड़बड़ी की थी, इसलिए TVA वाले यहाँ पर उसे पकड़ कर लाए। फिर वहाँ पर TVA के ऑफिसर पैराडॉक्स उसे एक ऑफर देता है और वो कहता है कि तुम मेन मार्वल यूनिवर्स यानी अर्थ 616 में चले जाओ, जिससे डेडपूल काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और डेडपूल काफ़ी खुश भी होता है, क्योंकि डेडपूल को भी एक एवेंजर्स बनना था। इसलिए वह इस ऑफर को मान लेता है और वह पैराडॉक्स से कहता है कि उसके लिए एक चमचमाता हुआ डेडपूल का एक अच्छा सा सूट बनाए। फिर वह उस सूट को पहन लेता है और उस सूट से वो काफ़ी अच्छा भी और गुड भी दिखने लगता है। वो कहता है कि मुझे मेन मार्वल यूनिवर्स यानी MCU में जाने से पहले अपने यूनिवर्स में जाना है, कि जाकर बताना है कि मैं MCU में जा रहा हूँ और वहाँ पर धमाल मचाने जा रहा हूँ, तो मैं कुछ समय के लिए इस यूनिवर्स में नहीं रहूँगा। फिर पैराडॉक्स से बताता है कि तुम अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। तुम्हारा यूनिवर्स का जो ट्रू पावर यानी पावर ऑफ यूनिवर्स वो ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकते। तुम्हारा यूनिवर्स करीब 3 दिन में ख़त्म होने वाला है और तुम्हारा यूनिवर्स का जो पावर है वो है लोगन, जो 2018 के वुल्वरीन वाली मूवी में वह मारा गया था। इससे यह
डेडपूल बताता है, डेडपूल को यही बताता है कि लोगन जो तुम्हारे क्रू शक्ति का एक बहुत पावर है जो तुम्हारे यूनिवर्स को पावर सप्लाई करता है। इसलिए लोगन के मरने के कारण तुम्हारा यूनिवर्स बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम अपने यूनिवर्स में नहीं लौट सकते। फिर डेडपूल पैराडॉक्स से यह बोलता है क्या यह तबाही जड़ से मिटाई नहीं सकती, पर पैराडॉक्स बोलता है कि तबाही को मैं खत्म नहीं करना चाहता, मैं तबाही को तो और जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये तबाही हो और एक यूनिवर्स खत्म हो और जिससे आबादी कम हो। इसलिए मैंने एक टाइम कीपर मशीन बनाई है जो किसी भी यूनिवर्स को एक भी झटके में खत्म कर सकती है। यह टाइम कीपर मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और ये एक यूनिवर्स को बहुत जल्दी खत्म कर सकती है, क्योंकि मुझे एक यूनिवर्स को धीरे धीरे खत्म करने में मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आता है और ये टाइम कीपर मशीन यह मेरा काम कर सकती है। ये टाइम कीपर मशीन में इतनी ज़्यादा पावर है कि किसी को भी चीथरे उड़ा सकती है। फिर वहाँ TVA के ऑफिसर पैराडॉक्स ये बताते हैं कि ये टाइम कीपर मशीन अभी तक पूरी नहीं बनी है, जैसे ही यह पूरी बनेगी मैं तुम्हारे यूनिवर्स को एक ही झटके में उड़ा दूंगा। जिससे डेडपूल ये बताता है कि अगर मेरा यूनिवर्स का क्रू शक्ति लोगन है तो मैं किसी और यूनिवर्स के लोगन को अपने यूनिवर्स का क्रू शक्ति बना दूं। तो पर TVA का ऑफिसर पैराडॉक्स इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए डेडपूल उसका वह पोर्टल खोलने वाला मशीन लेकर यहाँ से छू मंतर हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं ये फ्लैशबैक का ख़त्म होता है और हम वापस वहीं आते हैं जहाँ पर डेडपूल TVA के एजेंट से लड़ रहा था। फिर वह TVA के एजेंट से लड़ने के बाद उस टाइम कीपर मशीन से बहुत सारे वुल्वरीन को खोजता है, पर वह जितने भी वुल्वरीन को देखने जाता है सब उसे फूंक मारते। एक वुल्वरीन था जो बहुत नाटा था, एक वुल्वरीन के हाथ ही नहीं थे, एक वुल्वरीन काना था और एक वुल्वरीन तो सारे सुपर हीरो ऐसा वुल्वरीन था। सब उसे खूब पीटते हैं, सारे वुल्वरीन उसे खूब मारते हैं, पीटते हैं और रगड़ कर उसे इरेज़र की तरह मार देते हैं। पर एक बाढ़ में बैठा हुआ एक वुल्वरीन होता है जो उसे काफ़ी पसंद होता है, वो उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर वो वुल्वरीन भी उसे मना कर देता है। डेडपूल वुल्वरीन को मना करने के बावजूद जब वह शराब पी के ठेक गया था तो वह वुल्वरीन को वह TVA वालों के पास ले जाता है और बोलता है कि इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की क्रू शक्ति बना दो। तब वहाँ पर जो पैराडॉक्स था वह बताता है कि यह वुल्वरीन बहुत ही वाहियात वुल्वरीन है, यह अपने ही यूनिवर्स को खत्म करने वाला क्रू शक्ति है, तो इसीलिए यह तुम्हारे यूनिवर्स का क्रू शक्ति नहीं बन सकता। और तुमने जो अपने हमारे एजेंट्स को मारा, TVA के एजेंट्स को मारा, इसीलिए हम 616 में ऑफ़र दिया था तो तुम उस ऑफ़र को ठुकरा दिए, इसीलिए हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जिससे वार्ड कहते हैं, यहाँ पर ठुकराए हुए लोगों को रखा जाता है। पर जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन उस पर हमला करने वाला था वो उसे वार्ड पर भेज देते हैं। वार्ड पर आते ही वुल्वरीन से पूछता है, डेडपूल से पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो, और उन लोगों के बीच काफ़ी धांसू फाइट होती है। यह फाइट बहुत ही कमाल की थी, यह देखने के बाद थिएटर में किसी की भी चीखें नहीं रुकी थी। फिर वह उसे बताता है कि हमें यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए, पर वुल्वरीन इस सौदे से साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। वहाँ पर डेडपूल से समझाने लगता है कि TVA वाले बस ऐसी ही पावर्स है जिनसे वह तुम्हारे ख़त्म हुए यूनिवर्स से वापस ला भी सकते हैं और हमारे यूनिवर्स को बचा भी सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम लोग एक होकर इस वॉर से निकल भी सकते हैं। तभी हम वहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन को देख पाते हैं जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर घूमना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जो किसी को भी जिंदा निकल जाता है, और तुम उनसे बच भी गए तो यहाँ पर एक कैसेंड्रा नामक एक विच रहती है, डायन विच जो गंजी गुंडी है, जो तुम्हें पकड़ के छोड़ेगी नहीं क्योंकि उसका साइकिक पावर है। तभी वहाँ पर कैसेंड्रा के कुछ लोग आते हैं और वो मिस्टीरियस मैन भी उसके साथ मिल जाता है। वहाँ पर हम कैसेंड्रा का सेनापति देख पाते हैं और यहाँ पर हम वो मिस्टीरियस मैन था अपने कैप्टन अमेरिका थे जो इस यूनिवर्स में
फॉर्च्यूनर 4 थे। वहाँ पर उसका सेनापति था जो एक बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था। तब वहाँ पे डेडपूल का बहुत मजाकिया सीन हम देख पाते हैं और वुल्वरीन उसे एक ही पंजे में उस बूढ़े इंसान को मार लेता है और मार देता है। तब फॉर्च्यूनर के पावर को कम करके उसे पकड़ लेते हैं और हम वहाँ पे देख पाते हैं काइसेंड्रा का अड्डा जो एक एंटमैन का घर होता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। हम वहाँ पर काइसेंड्रा को देख पाते हैं और उसका एक सेनापति एक था, उस जो जगरनॉट का वर्जन था। फिर वहाँ पे उन लोग से मिलने काइसेंड्रा आती है। फिर वहाँ पर डेडपूल बताता है कि हमें ह्यूमन टॉर्च ने बताया है कि तुम एक गंजी बिना बालों वाली एक विच हो, डायन हो, जो यहाँ पर गुंडागर्दी कर दी है। इस सब के बात को सुनकर काइसेंड्रा उसकी चमड़ा उसके शरीर से खींच लेती, जिससे वो मर जाती, जिससे ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है। काइसेंड्रा डेडपूल को नाम तक बोलती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवन की जुड़ा बहन हूँ। जब मैं अपने माँ के पेट में थी तो मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की, पर जब वो पेट से निकला तो उसने मुझे ही मारने की कोशिश की। पर तभी टीवी वालों ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। पर मैं यहाँ पे काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी सुख समझी। मेरे यहाँ पे बहुत सारे गुलाम हैं, तुम भी मेरे गुलाम बन जाओ। जिससे वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आता है। ऑब्वियसली से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पर काइसेंड्रा उसे बिना हिलाए ज़मीन में रगड़ खूब पीटती है, खूब मारती है और बोलती है अगर तुम मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये मॉन्स्टर खाने के लिए छोड़ दूंगी। तब वुल्वरीन और डेडपूल बहुत डर जाते हैं और काइसेंड्रा के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वुल्वरीन हाय पास पड़ी मशीन से और डेडपूल को लेकर वुल्वरीन भाग जाता है और वहाँ पर एक जगह गिरता है। उस दूर दराज वाले इलाके में वहाँ पर हमें डेडपूल का डॉग वर्जन दिखता है जो डेडपूल की तरह ही था। फिर वहाँ पर उसका मालिक नाइसपूल दिखता है जो अपना नाम नाइसपूल बताता है। ये भी डेडपूल का एक वर्जन था। फिर वह उसे बहुत ही अच्छे से पेश आता है और फिर वह उसे अपने झाड़ियों छुपी कार को दिखाता है और बोलता है कि तुम लोग इस कार से चले जाओ सेफली। फिर जैसे ही वो लोग कार में जा रहे होते हैं, कार में उन लोगों की बहस जाती है और वो लोग काफ़ी मारपीट कार में करते हैं, पर वो मारपीट से काफ़ी थक जाते हैं। तब यहाँ पे X-23 आती है और उस कार को वह ले जाती है अपने अड्डे में। तभी उनसे वहाँ मिले X-23 ब्लेड डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ पे उनसे मिलने आते हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि ये दोनों डेडपूल और वुल्वरीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये लोग काइसेंड्रा के जंगल से छूट कर आ गए हैं। इसीलिए वे लोग एक टीम बनाते हैं जिनमें डेडपूल, काइसेंड्रा, X-23 और ब्लेड आदि। तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो काइसेंड्रा के विनाश को रोकेगी। काइसेंड्रा पूरे यूनिवर्स में विनाश और तबाही पैदा कर अपने डेडपूल को धमाल मचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसीलिए वह इस टीम में शामिल हो जाता है। वे लोग एक कार लेकर चल देते हैं काइसेंड्रा के अड्डे में। वे लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे काइसेंड्रा के गुलाम मिलते हैं जो उनसे लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ के जितने भी टीम थे सभी काइसेंड्रा के गुलाम से लड़ते हैं और वुल्वरीन और डेडपूल काइसेंड्रा के पास चले जाते हैं। उन लोगों को पता था कि काइसेंड्रा से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक टीम से पहले से ही बना कर रखा था कि मैग्नीटो का हेलमेट पहनाने से काइसेंड्रा का पावर खत्म हो जाएगा, नहीं तो वह उन्हें रगड़ देगी पूरा इरेजर की तरह अच्छे से बहुत पीटेगी। उसके पास बहुत जैसा कि पावर हो सकता है इसे ख़त्म ही कर दे। इसीलिए वहाँ पर X-23 जगरनॉट का हेलमेट लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैग्नीटो के बाद जगरनॉट ही ऐसा था जिसका हेलमेट पहनकर साइकिक पावर को रोका जा सकता था। इसीलिए X-23 क्या करती है, जो जगरनॉट जो गुलाम था उससे लड़ने जाती है और उसका पैर काट देती है। उसका पैर काट के उस हेलमेट को ऊपर डेडपूल के पास भेज देती है। और डेडपूल उस हेलमेट को पकड़ लेता है और जैसे कि वहाँ पे वो लोग रगड़ रही होती है, वे लोग उस हेलमेट को मौका पाती पहन। जगरनॉट का हेलमेट पहनने के कारण काइसेंड्रा अब किसी भी तरह के पावर का यूज़ नहीं कर पाती, जिसके कारण उसका एक गुलाम में से एक आदमी उसे गोली चलाता है और वो बताता है कि मुझे इसी दिन का इंतज़ार था और
और अपने गोली चला देता है, पर अपना वुल्वरीन उसे मार देता है अपने पंजों से। फिर वुल्वरीन कहता है कि तुम्हारा भाई चार्ल्स ज़ेवियर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर तुमने कभी उसके प्यार को समझा नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि चार्ल्स ज़ेवियर ने हमेशा ही भलाई का काम किया है और वो कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करता। अगर उन्हें पता होता कि तुम वॉर में फंसी हो तो वो किसी भी तरह से तुम्हें वॉर से निकाल देते। यह बात सुनकर कैसेंड्रा समझ जाती है कि क्या, पर डेडपूल इस डिसीजन से नहीं मानता कि उसका हेलमेट खोल देना चाहिए, पर वुल्वरीन समझाता है। तब वुल्वरीन उसके हेलमेट को खोल देता है और फिर कैसेंड्रा उन लोगों को कुछ नहीं करती। फिर कैसेंड्रा उन्हें बताती है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर वह मॉन्स्टर आएगा और वह हम सभी को मार देगा। इसीलिए मेरे पास बहुत दिन पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसे मैंने हरा दिया, पर वो पावरफुल था, पर मैंने उसे हरा दिया और उसका स्लिंग मैंने यहाँ रख लिया। इस स्लिंग से कहीं भी पोर्टल बना सकते हो और कहीं भी जाया जा सकता है। तो तुम इस स्लिंग से पोर्टल बना देती हूँ, तुम स्लिंग के पोर्टल से तुम वहाँ चले जाओ। फिर डेडपूल और वुल्वरीन उस पोर्टल से स्लिंग की मदद से चले जाते हैं। फिर वह कैसेंड्रा उस आदमी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब वह आदमी बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि पेपर डॉग्स ने बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो पैराडॉक्स मुझे इस वॉर से निकाल देगा, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा था। इस बात को सुनकर कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने डेडपूल के आदमी को लेकर वह आ जाती है। कैसेंड्रा पैराडॉक्स को मारने आ जाती है और पैराडॉक्स भी इस समय वहीं था और उस समय पैराडॉक्स उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। और साथ में कैसेंड्रा भी यहाँ पर आ जाती है और उसके माइंड को पढ़ना शुरू कर देती है। उसके माइंड से पढ़ के उसे पता चलता है कि एक टाइम कीपर मशीन बनाया है। फिर उसके मन में ख्यालात आता है कि वो इस टाइम कीपर मशीन से पूरे यूनिवर्स को मिटा सकती है और उस पूरे यूनिवर्स को वापस इस टाइम कीपर मशीन से कब्जा कर सकती है। डेडपूल और वुल्वरीन से रोकने के लिए आते हैं, पर अपने साइकिक पावर से उसे दूर फेंक देती हैं और अपने युद्ध को अंजाम देने के लिए वो चली जाती है। पर तभी वुल्वरीन और डेडपूल जाते हैं पैराडॉक्स से पूछने कि हम उन लोगों को कैसे रोक सकते हैं, मैंने इस कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। फिर पैराडॉक्स सोचता है कि हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि उसे रोकना पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी पावरफुल है, पर उस मशीन को हम रोक सकते हैं। उस मशीन में 2 एंटीमेटर और मैटर का 2 तार हैं। इन दोनों एंटीमेटर और मैटर के तार को जोड़ देने से बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे जो मशीन को अपग्रेड कर रही है वो भी मर जाएगी और जिसने मशीन को चलाने की कोशिश की या फिर जिसने इस काम को अंजाम दिया वो भी मर जाएगा और काफ़ी भारी तबाही हो सकती है इस मशीन के। तो इस सॉल्यूशन को जानकर वे लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इस तबाही को रोकेंगे, पर तभी पैराडॉक्स कहता है कि इस तबाही को तुम नहीं रोक सकते क्योंकि ये मशीन इतने और फ्रिक्शन के कारण बहुत बड़ा तबाही होगा जिससे तुम लोग राख बन जाओगे और फिर तुम लोग हीलिंग फैक्टर नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनकर वे लोग फिर भी चले जाते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। फिर तभी डेडपूल उसे मार पीट कर एक कमरे में बंद कर देता है और खुद उस मशीन के एक्टिवेशन को चलाने के लिए चला जाता है, पर उसका एंटीमेटर का जो तार था वो मैटर के तार से नहीं जुड़ रहा था। फिर तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं वुल्वरीन को जो एंटीमेटर के तार से अपने आप को जोड़ लेता है, जिससे उन दोनों के बीच से उस पावर की एनर्जी चली जाती है, जिससे बहुत बड़ा शॉर्ट फ्रिक्शन होता है, जिससे कैसेंड्रा का तो राख हो जाता है, वो मारी जाती है। एवं यहाँ पर हम देख पाते हैं डेडपूल और वुल्वरीन मारे जाते हैं। फिर वह अपने हीलिंग फैक्टर सही सलामत आ जाते हैं। यह देखकर पैराडॉक्स काफ़ी शॉक में आ जाता है कि वो कैसे बचे, पर वो बताते हैं कि हम दोनों अगर ये काम करते तो हम लोग जल्दी हील हो जाते हैं, पर हम लोग के बीच में आधा हुआ, पर अगर हम लोग बिना साथ के करते तो हम लोग हील नहीं हो पाते और हम लोग आज मारे जाते। हमें वहाँ पता चलता है कि कैसेंड्रा अपने साथ अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ पूरे 100 डेडपूल के सैन्य को लेकर आई थी, जिसे वुल्वरीन और डेडपूल मार के ख़त्म कर देते। तभी यहाँ पे थंडर B-15 आती है जो पैराडॉक्स को
बंदी बना लेती है और वो बोलती है कि पैराडॉक्स ने बहुत ख़राब काम किया बिना टीवीए के मुताबिक बताए, इसीलिए वे उन्हें किडनैप कर रहे हैं और उन्हें कार्रवाई की जाएगी। और जो वुल्वरीन और डेडपूल थे उन्हें वो काफ़ी इज्जत करती है, काफ़ी सम्मान देती है, क्योंकि उन्होंने इस इतने बड़े यूनिवर्स को बचाया है। डेडपूल और वुल्वरीन साथ में डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाते हैं, वुल्वरीन भी डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाता है। वो लोग अपने सारे दोस्तों के साथ एक पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी हम देख पाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे बताते हैं कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल बताता है कि वो ह्यूमन टॉर्च मेरे कारण नहीं बना था, वह कैसेंड्रा अपने कंप्यूटर में ह्यूमन टॉर्च को देख ली थी, इसीलिए इसके कारण ही ह्यूमन टॉर्च मरा था। इसीलिए उसे एक विलन ना समझा जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। यही मूवी का पोस्ट एंडिंग सीन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।